नमस्कार, हम हैं नरेंद्र मिसिर। प्रणाम। हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप देखत ही गोरखपुरिया भोजपुरिया के यूट्यूब चैनल पे बतकही के कार्यक्रम। बतकही हम लोग कब से स्टार्ट करल गई और कोने मकसद से स्टार्ट करल गई मिसिर जी? बतकही कार्यक्रम एक हमन के दिमाग में आइल कि समाज में ऐसन वर्ग के लोग जैसे एक संदेशा जाए जे भोजपुरी बोलेला, जैसे डॉक्टर हमें, इंजीनियर हमें, तो उन लोगन से अगर हमन के भोजपुरी में बतियावल जाए तो देखे वाला पे ई प्रभाव पड़ी कि भोजपुरी बोलल उतना बाउर नाई बा जितना लोग समझत हमें। तो भोजपुरी के जियवले खातिर पहिला तो काम यह करे के पड़ी कि हमन के बोलल जाए। तो वह बोलले खातिर एक कार्यक्रम बतकही शुरू भइल और 7-8 एपिसोड भइल है एकर और लोग बड़ा है कि पसंद करत हमें। तो अच्छा बात। और एक प्रयास करल जाता हम लोग मिल करके, एमन अगर आप लोग भी सपोर्ट करल जाए तो एक और अच्छा लेवल पे ले जाइल जाए। और एक तरह के प्रयास बा कि समाज के जो एक ऐसन वर्ग जो अपने आप के पढ़ा लिखा कहेला और ये भाषा से दूर हाँ, होता धीरे 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 होता। तो कम से कम वो भी भाषा के अपनावे और ये समाज में मैसेज जाए। खास करके जो हम लोग जो मकसद से हम लोग ये पूरा यात्रा स्टार्ट करल गई बा कि अगली पीढ़ी के ये भाषा के हम लोग दिहल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब मकसद यह रहल है कि भोजपुरी के हमन के बोलल जाए, कोनो बहुत बढ़न मकसद लेके हमन के नहीं शुरू कैनी। खाली हमन के ई प्रयास बा कि लोग बोलल शुरू करें, काहे कि बोलवैया जौन बा हमन के त पीढ़ी में अभी तनी मनी जियता ई भाषा, लेकिन हमन के आगे के पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं भइल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप ये समझे कि जैसे एक मनोभाव है हम लोगन के लगेला कि हम लोग बोलीला तो एक ऐसे ही चलत रही, लेकिन अगर जब ओकर गुड़ा गणित ओकर आंकड़ा पे अगर आप जोड़ डालब तो आपकी देखे के मिली कि हम रही तक ही भाषा सीमित बा। हाँ, अगली पीढ़ी में नहीं जाता, जीरो हो गई। तो ये एक तरह से हम लोगन के ये कर्तव्य हवे कि जैसे धर्म, सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण सबका संरक्षण करल जाला, वैसे ही अपने भाषा के भी संरक्षण करल जाए, ताकि आए वाला पीढ़ी भी एक वही तरीके से प्रयोग करे, उपयोग करे जैसे हम लोग करल जाता। तो यही मकसद से पूरा सेटअप हम लोगन के पूरा जो योजना परियोजना बा वो यही खातिर बा। और अब आप बताइए और एक कैसे का करल जाए या का विचार बा? देखिए, गोरखपुरिया भोजपुरिया आप लोगन के बताएं कि 2020 में हमन के शुरू कैले रहली। ये विचार ही रहल है कि भोजपुरी भाषा के कैसे हमन के बचावल जाए, बोलल जाए, बतियावल जाए और भोजपुरी भाषा भाषियन के इकट्ठा कैल जाए। तो एमे हमन के एगो फेसबुक पेज बनौली जे पर आज 1400 से ज़्यादा सदस्य बाणे। एगो ग्रुप हमन के बनौली भोजपुरिया जुटान, ऊपर हमन के महीना 2 महीना में एगो जुटान कैल जाला और में 150 लोग जुटल हैं, भोजपुरी में बतियावल हैं। अपन मतलब कोनो एजेंडा नहीं रहेला, में खाली भोजपुरी बोला, बतियावा, अपन बात शेयर करा, यह रहेला। तो हमन के लगा था कि बहुत ज़्यादा प्रयास कोनो कैले के नहीं जरूरत बा, बस बोलने के जरूरत बा। जैसे कि बहुत विद्वत जन हमें लोग, जौन साहित्यकार हमें और लोग हमें, वो कहले कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में अगर शामिल करा लियल जाए तो बड़ा फायदा हुई। लेकिन हमन के लगेला कि 8वीं अनुसूची से फायदा का हुई जब केहू बोलही वाला नहीं रही। सही बात। तो हमन के पहले अपने घर के दूसरी अनुसूची में शामिल, पहली अनुसूची में शामिल कैल जाए, ताकि भाषा तो बचे कम से कम। हाँ, भाषा बची तो ओकर महत्व भी रही। दरअसल 8वीं अनुसूची में कोनो भाषा के शामिल करल एक संवैधानिक मान्यता दियल है वो भाषा के, लेकिन हमरे घर परिवार समाज में ही अगर ओकर मान्यता नहीं रही तो संवैधानिक मान्यता मिलके का हुई, उससे कौन फायदा हुई हमके। और अगर ऐसे बहुत सारी भाषाएं बोली आप देखब ऐसन बा कि जो धीरे धीरे माइग्रेशन की वजह से लोग दूसरे जगह अपन रोजी रोजगार के चक्कर में माइग्रेशन भइल उनका, और एक समय ऐसा आयल कि अगले 25, 50, 100 साल में वो आदमी बचल ना वो भाषा बचल। सही बात बा। तो भाषा के खत्म होखल के मतलब हवे कि एक संस्कृति सभ्यता के खत्म भइल। तो ये चीज के हम लोगन के एक बहुत छोटा सा प्रयास बा और इवन काफी लोगन के और बड़े अच्छे बुद्धिजीवियों के भी हम लोगन के बड़ा समर्थन मिला था और लोग ये मकसद के बड़ा
सहयोग भी करत हमें, समर्थन देत हमें। तो मने पूरा जो लब्बो लुआब एकर बा वो यह बा कि ये भाषा के हम लोग बोलल जाए। अच्छा, जब से हमन के ई गोरखपुरिया भोजपुरिया शुरू कैले तब से हमनों के बोलल शुरू कैली। काहे नहीं, लेकिन अब ये महसूस होला कि हमन के भाषा में बहुत हमन के पास शब्दवे नहीं बा। हाँ बिल्कुल, हम अपन विचार व्यक्त नहीं कर सकल जाला। कैसे रही? इतना दिन के अनुभव के बाद कुछ तो फर्क पड़ल है। कुछ नया भाषा, नया शब्द हमन के कैली है। कुल समझ लें कि अंदरे दबल बा। ऐसा नहीं बा कि हमन के ओके जानकारी नहीं रहा, लेकिन उपयोग न कैले की वजह से वो मर गई भाषा। तब अब ये महसूस होता है कि हमन के भाषा के मामले में कितना गरीब हो गई। नहीं, हमारी भोजपुरी जो बा कितना मतलब अमीर भाषा है। बहुत एक एक भाव के व्यक्त करे के में 10-10 शब्द बाटे। लेकिन हमन के वो भाषा के छोड़ देले हैं। ये बहुत दुख के बात। और देखें, जैसे हर समाज में हर भाषाई क्षेत्र में माइग्रेशन होला, रोजी रोजगार के वजह से वहाँ के व्यवस्था और वहाँ के जो तौर तरीका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अवेलेबिलिटी है, बहुत सारे फैक्टर पे, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करेला वहाँ के माइग्रेशन और वहाँ पे लोग रहिए कि नहीं रहिए। तो ये स्थिति में सबसे ज्यादा भोजपुरी भाषी के माइग्रेशन होला। अगर आप कोनो आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है वो भोजपुरी भाषी के है। अब भोजपुरी भाषी के जो माइग्रेशन है तो वो केवल वो व्यक्ति के माइग्रेशन नहीं है, उसके साथ सभ्यता, संस्कृति, भाषा के भी माइग्रेशन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। और एक पीढ़ी, दो पीढ़ी गांव से शहर आयल, शहर से महानगर, महानगर से मेट्रोपॉलिटन चल गई। अब वहां पे अगर वो रच बस गए, एक पीढ़ी वहां रह गए, तो आप मोटा मोटी ये बात पकड़ ली कि 2011 के जनगणना के हिसाब से 6 करोड़ के आसपास भोजपुरी भाषी बाटे हैं, है ना। तो आप अगर आंकड़ा आज के डेट में आंकड़ा निकालब तो हमके लगेला 6 करोड़ घट के बोले वाले 3-4 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत चौंकावे वाला आंकड़ा बा। बहुत चौंकाने वाला। कि मान ली अब अगर जनगणना होखे तो वो आंकड़ा बड़ा चौंकावे वाला है। काहे नहीं? अब हम एक तो बड़ा साधारण सा उदाहरण रखीला कि हम और आप मान ली दुइये जनी बाटी भोजपुरी भाषी धरती पे, और आपके 2 बच्चे, हमरे 2 बच्चे, तो जब आंकड़ा गिनल जाए तो आप, हम 2 और 2 बच्चे, यानी 4 और 2 6 जनी के। और बोलत सिर्फ 2 जनी बाटे हैं, और वो बोली तब तक बा जब तक हम बाटी। सही बात है ना। तो ये अगर जे भी महानगरन में रहा था वो अगर इकर आकलन करे, अपने घर परिवार से ही करे। बिल्कुल, हम घर ही शुरू करें। हाँ, अब मैंने, और हमार भी, आपके भी, हम लोगों की मिशन भी यही है कि हम लोग को बहुत आंदोलित व्यवहार, कोई आंदोलन करल नहीं, अपने घर से। हाँ, बिल्कुल अपने घर से ही एक शुरुआत करल जाए, और खुद के ही आकलन करे। जे देखा था हम लोगों की यूट्यूब के माध्यम से, जे देखी वो खुद के ही आकलन करे कि क्या हम तो भोजपुरी भाषी बाटी, तो हमारे बच्चों बोला था कि नहीं, दिल्ली में रहते, मुंबई में रहते हैं, बंगलोर में रहते हैं, तो बोला था कि नहीं बोला तो कम से कम प्रयास करी कि वो ये भाषा से जुड़ल है। जैसे गुजराती, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आज बोला था, वैसे यो के बोले। अब एमन एक कमी हमके दिखेला, वो कमी है ये भाषा के पिछले कुछ दशक में ये भाषा के अश्लीलता के टैग लग गए, और दूसरा एक बैकवर्ड क्लास के भाषा बना दिया गया। देखिए, ये अश्लीलता तो एक समझ लें एक झोंका रहल है कि यो फिल्मन के माध्यम से तमाम भइल की भोजपुरी भाषा के बड़ा नुकसान भइल। हाँ, नुकसान तो भइल, लेकिन एकर जिम्मेदारों हम ही लोग हैं, हमार समाज है। काहे कि हम जब देखब, सुनब, तो वो चीज बढ़ी। सही है। तो ये हमार अनुरोध बा सबसे, जे एक कार्यक्रम के देखा था कि आप अश्लीलता के जौन ठप्पा बा ओके विरोध करके ओके हटावल जा सकेला। ऐसे अश्लील गाना है तो आप ऊपर विरोध दर्ज करी, यूट्यूब पे आवता, कहीं आवता तो ऊपर वो करी, ब्लॉक करी और रिपोर्ट करी। और भरसक जहाँ केहू अगर अश्लील भाषा के प्रयोग करता चाहे कुछ है तो आप अपन विरोध जरूर दर्ज करी।
यही से भोजपुरी पर ई जो टैग लगल बा ई हटी। हाँ है ना, बिल्कुल। और ओसे कम से कम हम लोगन के जो मकसद बा ये कि आवे वाले पीढ़ी के एक ट्रांसफर करे के ये भाषा भी वहां तक पहुंचे, अगली पीढ़ी तक पहुंचे। बड़े बड़े महानगरन में भी जो बच्चे कोनो स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन ये एक भाषा के तौर पे ले और बोले। भाषा के तौर पे तभी ली है जब ओके उन बच्चन के दिमाग में ये जाए कि ये बैकवर्ड क्लास के लैंग्वेज नहीं है। ये प्रोफेसर साहब भी बोले, डॉक्टर साहब भी बोले, इंजीनियर साहब, डीएम साहब, जज साहब, सभी लोग बोलत हमें। तो और उन लोगों से भी हमारा निवेदन बा, खास करके जो भोजपुरी भाषी बड़े बड़े पदन पे अधिकारी, बड़े बड़े पदन पे, कि जब कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म मिले तो जरूर अपन भाषा के महत्व के बारे में एक ही लाइन, दो ही लाइन सही, लेकिन बतावे के चाहे कि एकर अपन भाषा हवे, ऐसे बोले के चाहे। जैसे हमार कई गो संगतिया हमें, डॉक्टर हमें, कई लोग हमें, लेकिन वो भोजपुरी बोले न तनिको लजाले ना लोग। हमन के सदस्यों बाटे और बड़ा जब से हमन के जब से जुटान भइली है तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमन से फोने पे बात होता है, चाहे कोनो इष्ट मित्र मिलता है, तो भोजपुरी में बतियावे ना होता। आपो लोगन से ये हमारा अनुरोध बा कि आप समाज में रही, पार्टी में रही, 10 लोगन के बीच रही, तो भोजपुरी में बोलेंगे, काहे कि भोजपुरी के बचौले खातिर ये सबसे जरूरी काम बा। हाँ, कम से कम ये टैग हटे, बिल्कुल ये बैकवर्ड क्लास के है। आप वेल ड्रेस्ड रही, अच्छा जगह जाई, अच्छा तो जैसे भी आप रहती वैसे रही, बिल्कुल। आप 1% के भी कोनो तब्दीली कर ले, कोनो परिवर्तन कर ले के जरूरत नहीं बा। लेकिन ये भाषा जब आप बोलब तो कर डिग्निटी बढ़ी, बिल्कुल। और लोगन के लगे कि भाई ये अच्छा पद पे बांटे, अच्छा जगह बांटे, अच्छे जगह बैठल भी बांटे, तब वो भाषा के प्रयोग करत हो, तो मतलब ये कोनो नहीं। और खास करके बच्चन के, तो जब हम ये कम्युनिकेट कर पाए, कहे कि केहू के फोर्स से दबाव से सिखावल नहीं जा सकेला, है ना, एक मनोदशा है, माइंडसेट है। तो जब वो माइंडसेट पे हम लोग काम कर दे कि अच्छे लोग भी भाषा के प्रयोग करते हैं, पब्लिक फोरम में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भाषा के प्रयोग करते हैं, तो जब हम ये बच्चन के दिमाग में ये जाए लगी तो वो भी इंटरेस्ट लिए हैं। वो कहे कि उनसे ज्यादा गलती तो हम लोगों के बा, उनका तो कोनो गलती नहीं बा। ये सारा जिम्मेदारी तो हमार रहे कि हम ओके बच्चन के दी, लेकिन हम नहीं देली, है ना। तो हमके तो ये लगेला मिश्र जी की सबसे खराब पीढ़ी भाषा के मामले में हमन जिम्मेदारी पहले ठीक है। जैसे हमन के आजो बतियावल जाला तो अपने माई दादा से, चाहे दादी नानी होके, तो भोजपुरी बतियावल जाला। हमन के लेके नहीं बतियावल हमन से, काहे कि हमन के उनसे कब्बो बतियावल नहीं, कभी नहीं। तो एकर ध्यान रखे चाहिए, बड़ा विस्तृत विषय भाई। हाँ, और ये अब अगले अंक में हमन के फिर बतियावल जाए। ये तो ऐसा मुद्दा बा कि खत्म ना हो और हमेशा बात। लेकिन एक चीज जरूर हम सारे जो देखा था उसे रिक्वेस्ट करब, विनती रही हमार कि एके थोड़ा सा प्रमोट करिए आप लोग। प्रमोट करने के मतलब ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और आपके भी कोनो ऐसा विषय बा जे पर आप ये भाषा के माध्यम से आपन रख सकीला, तो जरूर हम लोगों से संपर्क करें और ये विषय पे आपसे भी बात करल जाए। ऐसा हमारा बिल्कुल बतकही में। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें और घंटी जौन बगल में बनल बा ऊपर ओके दबाई, बेल आइकन जेके कहलें, एक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगन तक पहुंचे। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।